हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए 15 दिन का टारगेट मैं लेके आऊँगा आपके एग्ज़ाम से पहले, जिसमें आपको ये करना होगा कि आपको डे 1 से फॉलो करना है और 15 दिन के लिए आपके लिए ये प्रोजेक्ट मतलब आपके समझ लिए टारगेट आपके लिए है। 15 दिनों में हम क्या करेंगे, अपना पूरा सिलेबस जो है उसको हम कवर कर लेंगे एक साथ, और सिलेबस कवर करने के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा कि आप पूरे क्वेश्चन की रीच अपनी पहुंचा सकें। ये सारे टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। और आपके लिए आज ये 15 दिन का जो टारगेट आपको मिलना है उसमें पहले दिन का टारगेट आपके सामने आ चुका है। इसी प्रकार से 15 दिन तक लगातार आपको ये टारगेट दिए जाएंगे। तो ये पहले दिन का टारगेट है। जो भी कैंडिडेट सीरियस होकर पढ़ रहे हैं उनके पास समय बहुत कम है, तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा और जितने चैप्टर्स आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे जिस भी सब्जेक्ट में, उसको आप देखकर आगे बढ़िएगा। तो बाकी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पेड क्विज मात्र 119 रुपये में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी अब हम इस पे वीडियो पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो आपके लिए वीडियो आ रहा है इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है सारी चीज़ें कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, आपको सारी चीज़ें सामने आपके रहेंगी, बताई जाएंगी, वही आपको करना है बस। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन यही इतना करने में आपका पूरा दिन भर का समय लग सकता है। और इसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना कुछ ज़्यादा समय लेकर चलिएगा। जैसे आप अगर 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आपको 7-8 घंटे निकालने पड़ेंगे या 9 घंटे भी निकालने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग को अगर 15 दिन में सिलेक्शन चाहिए तो ये आपके लिए सामने आ चुका है। डे 1 में मैं हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लाया हूं। सबसे पहले हम पीआरटी के लिए लाए हैं। इसी के साथ साथ 6 to 12 के लिए जो भी कैंडिडेट 40 मार्क्स का कर रहे हैं वो पेड क्विज के माध्यम से हो जाएगा उनका इनफ, उससे ज़्यादा उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पीआरटी के लिए 120 मार्क्स और पेड जो भी 6 to 12 हैं उनके 40 मार्क्स को बेनिफिट देगा। बाकी आप सभी लोग इसको आगे देख सकते हैं। 6 to 8 वाले इसको इतना पूरा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 12 वालों को वो जीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड क्विज पर आधारित हो सकते हैं, वहाँ से उनका कवर हो जाएगा। और जो 120 मार्क्स के हैं और उनको सिलेबस अभी पूरा अपना कंप्लीट करना है। देखिए, आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। बिना प्लान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्लान होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपका मतलब टाइम देने का, या आपके पास एक सही गाइडेंस होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें आपको आज प्रोवाइड कराई जाएंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले मैथ्स की। सबसे पहले हमें ये देखना है एग्जाम में कि अगर 5 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं या 10 सब्जेक्ट हैं तो हमें सबको बराबर वेटेज देना है। बराबर का इन द सेंस मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स में कोई टॉपिक आता है, जैसे आज फर्स्ट डे आपको मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री तैयार है फिर भी आप उसके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन लगाइए। आज यहाँ पर जितना दिया जा रहा है उसको आपको किसी भी हाल में पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम मैथ की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, मैथ में आपका 15 नंबर का कवर होता है। 15 नंबर के साथ आपके 15-16 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। ये पीआरटी वाले ध्यान देंगे, इनको एकदम जिस तरह बताया जा रहा है वीडियो में उसी आधार पर आपको चलना है। सबसे पहले आप देखिए, आज आपको पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, 16 टॉपिक है, 15 दिन है, एक आध दिन 2 टॉपिक दे दिया जाएगा कवर कर। आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन लगाना है, मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना। क्योंकि अगर आप पूरे दिन मैथ लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आप किताब खरीद लाइए, पूरे दिन नहीं पूरे महीने भर तक आप उसको सॉल्व करेंगे तब भी नहीं सॉल्व होगी। और ना ही आपके पास अभी इतना समय है कि आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी को कवर कर सकें। तो जितना बताया जा रहा है उतना अच्छे तरीके से करते रहिए, उतने में आप देखेंगे कि एग्जाम तक आप बहुत कुछ सक्षम हो जाएंगे। भले आज आप 0 पे होंगे तो आपको ये माने लगेगा कि आप एग्जाम जिस दिन देने जाएंगे आपका 90% तक तैयार हो जाएगा सारा सिलेबस। तो आप इसी तरह करना है, मेहनत आपकी है, बाकी आइडिया और सारी चीज़ें हम लोग की प्रोवाइड करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल और अपने पेड क्विज दोनों में जितना इसमें टॉपिक बताया जा रहा है सबके कंटेंट भी प्रोवाइड करा दूं कि कहाँ कितना कितना आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो कमिटमेंट की गई थी 119 रुपये में, उससे कहीं गुना जाना, कई ज़्यादा गुना आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट्स लिए हैं पेड क्विज वो बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, जिससे और अदर कैंडिडेट्स का फ़ायदा हो सके। तो मैथ में आज आपको 15-16 टॉपिक 15 दिन में 16 टॉपिक कवर करना है। इतने में ही 15 मार्क्स आपका आ जाएगा। और इसमें आज आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री और इसके मिनिमम 10 क्वेश्चन करने हैं। और इसी के साथ साथ टीआरई फेज़ 1, टीआरई में फेज़ 1 और 2 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको आपको सॉल्व करके ही रखना है। बाकी जो कैंडिडेट सॉल्व करेंगे वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं कि आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो बिलीव करिए 15 दिन बहुत होता है आपके लिए, और ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के समय। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा वो जाने दीजिए उनकी बात, आप अपने खाली उस पर फोकस करिए कि आपको कैसे करना है आगे तैयारी। अब देखिए, हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। अपने दूसरा टॉपिक है हमारा रीजनिंग, मानसिक क्षमता परीक्षण। आज इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें 20 टॉपिक है लगभग। तो आज पहला दिन है आप सभी लोग के लिए, इसलिए लगभग सभी चीज़ों में एक एक टॉपिक दिया जा रहा है आपको। तो आपको फिगर एंड काउंटिंग
ये आपको करना है, मिनिमम 10 क्वेश्चन करना है, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन करना है, और टीआरई फेज़ 1 टीआरई फेज़ 2 का पूरे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है ना। ये पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं। 15 नंबर ये कवर करता है, मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग मिला के आपका लगभग 30 मार्क्स का कवर हो जाता है पीआरटी में। तो आपको इन दोनों टॉपिक पर अपना पूरा पर्याप्त, और इतना भी समय मत दीजिएगा कि 5 घंटा इसी में आप लगा दीजिए। मिनिमम आर लगा के आपको मैक्सिमम लेना है, आप गेन मतलब मिनिमम आर लगाइए और मैक्सिमम गेन करिए, ठीक है ना। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको ये फिगर काउंटिंग आज पहले दिन का टॉपिक मैंने आपको दे दिया है। अब इसके साथ हम बढ़ेंगे कहाँ पर, हम बढ़ेंगे अपने करंट्स पर। तो करंट्स में हमें क्या करना है, आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि करंट्स हमें देखिए 16 मार्क्स का लगभग कवर हुआ है टीआरई 1 टीआरई 2 में। तो ये आपको डेली 2 टॉपिक करना है, यहाँ पर एक टॉपिक लिख दिया है, 2 टॉपिक आपको लिखना है, और लगभग जितने पेड ग्रुप में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको जरूर करना है। जो भी पेड ग्रुप में दिया जाएगा उसको आपको बिल्कुल करना ही करना है, ये मान के चलिए एकदम से, ठीक है ना। अगर आपने उतना नहीं किया तो ये आप मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जितना भी दिया जा रहा है उतना आपको उसमें करना है। और इसी के साथ साथ आज आपको 2023-24 मतलब 24-25 का बजट पूरा कर लेना है, क्योंकि आप जान रहे हैं जल मिशन का पूरा बजट पूछ लिया गया था, कितना अमाउंट है, अमाउंट पूछ लिया गया था आपसे, ठीक है ना। तो इस अमाउंट को आपको याद करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मैं प्रयास कर रहा हूँ जो 500 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार हो रही है पेड क्विज वालों के लिए, वो मैं सोचूंगा कि आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी मिल जाए करंट्स की, जिससे सभी कैंडिडेट्स का फायदा हो जाए। तो आपको बजट पढ़ना है, 2-3 पेज में आप इसके क्वेश्चन करना चाहेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत डीप मत जाइएगा, ऊपर ऊपर पढ़िएगा। और दिवस आपको पूछना है, जैसे देखिए पिछली बार जल दिवस और बहुत सारे दिवस पूछे गए थे, तो ये 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो ये मान के चलिए इसमें आपको दिवस और बजट ये पूरा आपको कवर करना है। इसके साथ अब सामान्य विज्ञान की ओर हम बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान का आप जान रहे हैं कि 24 मार्क्स आपको देखने को मिला था लगभग। तो इस 24 मार्क्स में आपके 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, और तीसरा क्या आ जाता है आपका बायो देखने को मिलता है। इन तीनों में आपको आज पहला चैप्टर करना है तरंगे, इसमें पढ़ना है फिजिक्स में। इसी के साथ साथ आपको अम्ल क्षार एवं लवण ये पढ़ना है, और बायो में आपको पढ़ना है मानव शरीर के तंत्र। देखिए ये सारे चैप्टर जो मैं आपको पहले दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इसी तरह अगर डेली तैयार करते रहेंगे, तो जैसे मान लीजिए आप आज एक ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी बन जाता है तो 15 दिन में आप इतना सक्षम हो जाएंगे कि 24 में से अगर आज आप 0 पे हैं तो 20 उस नंबर आप आराम से 18 से 20 नंबर आप आराम से पा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर ये फॉलो करना होगा, और जो भी कैंडिडेट फॉलो करेंगे वो अपना भेज भी सकते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं दिन भर, ठीक है ना। समय की मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कितने देर पढ़ना है, वो आपके ऊपर है आपको कितना देर पढ़ना है, बाकी चीज़ें मैं सब कुछ बता दूंगा आपसे, बस समय आपको खुद से निकालना होगा। क्योंकि 15 दिन में अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर समय आपको नहीं देखना है। अगर 15 दिन में आपको सिलेक्शन चाहिए तो 15 दिन में मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको कितना समय लेना है, सिर्फ मैं दिन बता सकता हूँ इतने दिन में आप ये कवर करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। बाकी अब देखिए यहाँ पर पॉलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स से अभी तक एक क्वेश्चन देखने को मिला है बस मात्र। तो इन टॉपिक्स को आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है, इन टॉपिक्स को आपको सिर्फ पेड क्विज पर निर्भर रहिए। बाकी अगर आपकी बहुत इच्छा है तो अपना आधा घंटा, हाफ आवर से ज़्यादा, इसके लिए समय बता दे रहा हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा इसमें आपको देना नहीं है। ये 13 मार्क्स का आएगा सामाजिक विज्ञान, इसको हम पूरा कवर करा देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और जो पीडीएफ भेजे जा रहे हैं, पीडीएफ यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट फोटोज़, ठीक है ना, उसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर आपका एक टेस्ट भी रखा जाए, चाहे वो यूट्यूब पर ही क्यों ना रखा जाए, लेकिन यूट्यूब पर टेस्ट नहीं हो पाएगा। मैं पूरा 120 क्वेश्चन बनाकर टेलीग्राम पीडीएफ और टेलीग्राम पेड क्विज और नॉर्मल पब्लिक ग्रुप दोनों पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। पेड क्विज से जो भी लोग अब जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग अभी भी जुड़ सकते हैं, बहुत समय है, मतलब बहुत समय तो नहीं है, आपकी मेहनत के ऊपर समय है और इससे ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका स्कोर आ पाएगा। तो आप उसमें जाएंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो अनर्गल नहीं होगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है अगर एग्जाम पास में हो तो हमें पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट, ये हमारा सबसे बड़ा मैटर करता है। तो हमें ये जान के चलना है कि हमें पढ़ना क्या है। अब हम आएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 15 नंबर का आएगा ये आप जानते हैं इतिहास का है पूरा सिस्टम। तो आज आपको 2 चीज़ें याद करनी है। 1857 विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे और विद्रोह, ठीक है ना। ये विद्रोह और नेतृत्वकर्ता मतलब कहाँ हुआ था, ये कहाँ पर, और नेतृत्वकर्ता, ठीक है ना, ये आपको याद करना है। इससे पक्का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ आपको नागरिक और आदिवासी विद्रोह भी मिलेगा, आपको आज ही करना है कवर। तो ये डे 1 का है, अगर आप डे 1 का कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है। आप यूट्यूब पर कमेंट्स करिएगा, अगर आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन ये जानते हैं आप सभी लोग कि कम मतलब मैन पावर कम होने के कारण सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं कराई जा सकती हैं, इसलिए
थोड़ा सा आप लोग खुद से प्रयास करिएगा, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया जाए। अब इसी के साथ साथ हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा है ये ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। ये आप जानते हैं 19 नंबर का आया था, हिस्ट्री से भी ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, देखिए आपको आज पर्यावरण का एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम परिस्थितिकी एंड परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, मतलब ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, विशेषता, घटक, उसके प्रकार, ठीक है ना। ये पूरा टॉपिक आज आपका डे 1 का है। डे 1 में ज्योग्राफी में खाली अभी एक ही टॉपिक दिया गया है, जबकि 19 क्वेश्चन से आएंगे और इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको कल से ये थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। इतनी चीज़ों को अगर आप डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो ये बिलीव करिए आप कि आप अब जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया, या आप मुझे जो भी समझते होंगे सर भाई बहन अपना जो भी, तो आप ये कहेंगे हाँ ये मेरे थोड़ा काम आया। लेकिन आप इसको कम से कम फॉलो करिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए और कम से कम अपना समय ख़राब करिए। ये मैं कह रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। और जो भी कैंडिडेट्स अब पेड क्विज से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके लिख सकते हैं कि पेड क्विज चाहिए, तो आपको उस पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मात्र 119 रुपये उसका चार्ज है। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। बाकी यूट्यूब पर ये फ्री रहेगा एकदम, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपको डेली टॉपिक कौन सा कवर करना है और कौन सा चैप्टर आपको कवर करना है, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर आपको एकदम फ्री मिलेंगी। बस आप लोग को एक कष्ट करना है कि लाइक वाला बटन दबा देना है और कमेंट कर देना है अगर वीडियो समझ में आती है, और चैनल को जो सब्सक्राइब आप सब कर ही रहे होंगे। बाकी आप सभी लोग का बहुत सारा प्यार देखने को मिल रहा है और उसी प्यार को देखते हुए इतनी सारी मेहनत करने का मन करता है। बाकी अगर आपको ये समझ में आई हो वीडियो तो आप अभी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अभी से भी पेड क्विज को ज्वाइन करके बहुत सारा कुछ सही कर सकते हैं। ये आपका मौका है, तो ये मान के चलिए। बाकी जिनको कर लगता है अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, फलाना हम तो 15 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, या हम 15 दिन में अपने हिसाब से पढ़ के तीर देंगे, तो उनको तीरने दीजिए। लेकिन जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो सीधे सीधे इसको फॉलो करेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो लंबी बिल्कुल नहीं करूँगा, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कल ही मिलेंगे आपको डे 2 के टारगेट के साथ। और एक चीज़ और, बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी नाराज़ हो जाएंगे जो 6 से 12 तक हैं कि वो हम लोग के लिए बताइए, तो आप सभी लोगों के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सुबह तक या कल दोपहर तक डे 1 से लेके सभी का प्रोसेस आ जाए। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं वो अगर आप दिन भर में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, देखिए घंटे तो नहीं गिनना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम 6 घंटे अपने सब्जेक्ट को दीजिए और 3 घंटे अपने 2 घंटे आप खाली जीएस को दीजिए। और पेड क्विज में जुड़े हैं तो आपको 1 ही घंटा देना है बस इसमें, और 1 घंटा आपको पेड क्विज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी अगर 6 से 12 वाले हैं तो बहुत ज़्यादा डीप अंदर मत जाइएगा, मतलब जितने मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको मत पढ़ने लगिएगा। और आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके साथ साथ रिवीजन, इसका रिवीजन करना जितना इंपॉर्टेंट है जितना इससे आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको दिन भर जो भी आप पढ़ेंगे उसको आपको सोने से पहले, एक बार सोने से पहले सबको देख लेना है सरसरी निगाह से, चाहे आपका आधा घंटा ही क्यों ना लग जाए, मतलब कम से कम, और आपका चाहे 2 घंटा क्यों ना लग जाए। ये रिवीजन आप नहीं करेंगे तो आपको ध्यान नहीं रह जाएगा कि आपने आज दिन भर में क्या काम किया है, वो प्रोडक्टिव है या नहीं। आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा क्वेश्चन लगा लिया और लास्ट को आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह नहीं करना है। जो भी पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 1 का टारगेट जो भी कंप्लीट कर लेंगे या कंप्लीट करना चाहते हैं वो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको वीडियो और ये मेरा तरीका किस तरह लगा। अगर इस पर प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं इस डे को 15 तक इतना अच्छे से करा दूंगा कि आप बिलीव करिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और सिलेक्शन हो भी जाएगा। ये मान के चलिए, कोई गारंटी नहीं लेता कोई किसी की, क्योंकि एट एंड करना किसको है, एट एंड करना आपको ही है। अगर आपने ठान लिया तो ये मान के चलिए हो जाएगा। बस एक सही गाइडेंस की ज़रूरत थी जो मैंने अपने चैनल से प्रोवाइड करा दिया। बाकी आप सभी लोग ऐसे ही कमेंट और लाइक से करते रहिएगा जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपका भी। थैंक यू सो मच।